यहाँ के टॉप फ्लोर में जो सबसे आकर्षक चीज़ इस स्कूल की मुझे लग रही है वो देखिए ऑडिटोरियम कितना बड़ा है, कितना विशाल है। स्विमिंग पूल, वील हैव 2 स्विमिंग पूल्स हियर। 2 स्विमिंग पूल रहेंगे। हर एक क्लास में एसी लगवाया है। एट द सेम टाइम हमारे पास कैमराज हर एक जगह पे इंस्टॉल्ड रहेंगे सो दैट जो बच्चे की सिक्योरिटी है दैट इज़ वेरी मस्ट, तो बच्चे सिक्योर रहे हर एक जगह पे। तो जैसे यहाँ गर्मी रहेगी फिर वो गाड़ी में जाएंगे वो लगेगी, उस चीज़ का भी हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। हमारी हर एक गाड़ी में एसी रहेगा, कैमराज रहेंगे। केरला, some are from Calcutta, I'm from Punjab, so you no need to take पूरा care. इंडिया रहेगा। Yes, पूरा इंडिया एक ही जगह पे रहेगा। You'll see and you'll be happy to see that. वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पूछने आज आए हैं अशोका पब्लिक स्कूल, जैसा आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं। और यहाँ काफ़ी चर्चा है। स्कूल तो जम्मू में बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, लेकिन इस स्कूल में क्या खास है आज इसके फ़ीस के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे फ़ीस कितना होगा, कोई अंदाज लगा रहा है कुछ भी। तो लेकिन चलिए यहाँ पे रियलिटी क्या है वो अंदर जाके और क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है उसको भी देखेंगे। तो चलिए, जैसा कि अब हम आ गए हैं एंट्रेंस पे और अंदर चल के देखते हैं। काफ़ी खूबसूरत है और जितना आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार है, लाजवाब है। इस तरह का आप जितने भी जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में नहीं देख रहे हैं। तो कॉस्ट सबसे बड़ी मार्जिन जो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। यहाँ पे पहले जो है काउंटर पे उनसे जानते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? Myself Chanpreet Kaur. I am this administration coordinator here. ओके, तो क्या हम पूरा स्कूल का टूर करना चाहते हैं? For sure, I'll show the whole school and I'll tell you the everything whatever we people are giving to you. जो facilities we people are giving to you here, I'll let you know each and everything. तो ये हमें बता रहे हैं कि सारा फैसिलिटी हम लोग घूम करके देखेंगे। तो चलिए, ये हमारा एक्टिविटी रूम रहेगा जहाँ पे ओवरऑल जो डेवलपमेंट रहती है बच्चे को हर एक चीज़ में डेवलप रहना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे आके एक्टिविटीज़ करेंगे। अगर आप इसको देखें तो बच्चे को हम छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं। अगर इसकी बात करें, ये एक तरह की दुकान है, शॉप। बच्चा आएगा, बच्चा कुछ चीज़ खरीदेगा, पैसे देगा, चीज़ लेगा। उससे बच्चे को पता ये चलेगा कि पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। इससे और कुछ नहीं है। जो बच्चा है वो समझेगा इम्पोर्टेंस, मनी की इम्पोर्टेंस जो। एक और चीज़ देख रहा हूँ कि सब क्लासरूम में सेंट्रलाइज एसी है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे सेंट्रलाइज एसी मिलेगा बच्चे को, क्योंकि बिहार में बहुत गर्मी होती है। सो बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक क्लास में एसी लगवाया है। एट द सेम टाइम हमारे पास कैमराज हर एक जगह पे इंस्टॉल्ड रहेंगे सो दैट जो बच्चे की सिक्योरिटी है दैट इज़ वेरी मस्ट, तो बच्चे सिक्योर रहे हर एक जगह पे। तो जैसे यहाँ गर्मी रहेगी फिर वो गाड़ी में जाएंगे वो लगेगी, उस चीज़ का भी हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। हमारी हर एक गाड़ी में एसी रहेगा, कैमराज रहेंगे और हर एक चीज़ वो रहेगी जो सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो लोग वेट कर रहे हैं फी स्ट्रक्चर जानने के लिए, पहले आइए स्कूल देख लेते हैं, फिर हम लोग फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये हर एक चेयर, हर एक टेबल गुड क्वालिटी का रहेगा ताकि बच्चा जो है कंफर्टेबली फील करे। एंड एट द सेम टाइम इफ यूल सी, हर एक जो थीम है वो बच्चे की नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। छोटे बच्चे का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वॉशरूम का, मैं वो भी आपका सॉल्व करती हूँ। मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। हमने हर एक चीज़ जो है बच्चे को ध्यान में ही रखी है ताकि बच्चे की सिक्योरिटी हर एक जगह पे बराबर रहे। थोड़े से अमेज होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि हमने एज आई टोल्ड यू कि हमने बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही वॉशरूम बनाया। तो प्लीज़ सी द साइज, ताकि बच्चा गिरे नहीं और बच्चा बिल्कुल सिक्योर हो और कंफर्टेबली ही बैठे। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द साइज एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट। तो आप समझ रहे ये, अगर आपको कैमरे में नहीं समझ आया, ये काफ़ी छोटे हाइट का जो बेसिन था, तो इससे बच्चों काफ़ी कंफर्टेबल होकर के उस पर बैठ सकेंगे। दिस इज़ फॉर क्लास 1। ये बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। एट द सेम टाइम इफ आई शो यू, प्लीज़ सी दिस, स्मार्ट क्लासेस जो है वो बच्चों को दी जाएंगी ताकि कहा जाता है ना, जो बच्चे देखते हैं वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। सो हम बच्चों को स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि बच्चे बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को जो है सीख सकें। ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड की जरूरत नहीं है? हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हर एक चीज़ इस पे लिखना भी हो जाता है, सुनना भी हो जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक टीवी
स्मार्ट क्लास कम बोर्ड। तो चलिए, काफ़ी स्मार्ट है, यहाँ पे चेयर हो या टेबल हो, सब अच्छे डिज़ाइन है, तो वो मज़ा तो आएगा काफ़ी बच्चों को यहाँ पे। बहुत इंजॉय करेंगे सर, डेफिनेटली दे विल लव लर्निंग एंड दे विल इंजॉय एवरीथिंग हियर। चलिए, तो और क्या क्या देखते हैं, चलिए। तो चलिए, अभी आए हैं इसके ग्राउंड पे और काफ़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जानेंगे क्या क्या है ये इतना सारा कंस्ट्रक्शन वर्क। सर लेट मी टेल यू, सिर्फ पढ़ाई ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो हमने बच्चे को हर एक चीज़ फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराने का सोच रखा है। सो लेट मी शो यू द स्विमिंग पूल। वील हैव 2 स्विमिंग पूल्स हियर, 2 स्विमिंग पूल रहेंगे। एक सबसे छोटा स्विमिंग पूल रहेगा हमारे उन छोटे बच्चों के लिए जिनकी क्योंकि हाइट जो होती है वो थोड़ी कम होती है टिल 2nd क्लास। तो उसके बाद व्हेन दे विल गो इन 3rd क्लास उनकी हाइट जो है इंक्रीज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग उनका स्विमिंग पूल जो है वो दूसरा रहेगा। ठीक है, तो बच्चे जो हैं चाहे वो शॉर्ट हाइटेड हैं या लॉन्ग हाइटेड हैं, दे विल गेट द स्विमिंग फैसिलिटी ऑल्सो। और इस साइड ये हमारा फुटबॉल ग्राउंड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फुटबॉल ग्राउंड है, टेनिस ग्राउंड है, एट द सेम टाइम विल प्रोवाइड देम दैट बास्केटबॉल ऑल्सो। सो मैंने एज आई टोल्ड यू दैट वी पीपल आर कंसंट्रेटिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, हर एक चीज़ की जो है डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्डिंग दिख रही है एक प्यार है, ये हमारी टीचर्स का रेजिडेंशियल एरिया है, टीचर्स विल स्टे हियर। सो बिकॉज जो टीचर्स रहेंगे यहाँ पे दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सम आर फ्रॉम केरला, some are from Calcutta, I'm from Punjab, so you no need to take care। Yes, पूरा इंडिया एक ही जगह पे रहेगा, you'll see and you'll be happy to see that। अच्छा, तो एक ये सारा स्विमिंग पूल है, जितने आप गेम्स बताए, टेनिस, सबके इंस्ट्रक्टर भी रहेंगे ऑब्वियसली सर, क्योंकि हर एक चीज़ जो हम सोच के रखे हैं कि बच्चे को एक प्रोफेशनलिस्ट के अंदर ही सिखाई जाए। तो देयर विल बी ट्रेन्ड swimming teacher, trained basketball teacher, every coach will be well trained। अब लोग जो मेरे दर्शक हैं वो और टेंशन में आ गए होंगे कि अब फीस कितना रहने वाला है। सर आई विल लेट यू नो द फीस ऑल्सो, एंड आप बहुत खुश होंगे फीस जान के भी, बिकॉज इस बिल्डिंग को देख के और फैसिलिटीज़ को देख के लोगों को मिथ ज़रूर होगा कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होगी, बट आई विल लेट यू नो द फीस स्ट्रक्चर ऑल्सो। यहाँ के टॉप फ्लोर में जो सबसे आकर्षक चीज़ इस स्कूल की मुझे लग रही है, वो देखिए ऑडिटोरियम कितना बड़ा है, कितना विशाल है और कितने बच्चे बैठ पाएंगे। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये आने वाले टाइम में बच्चों का सबसे फेवरेट जगह रहने वाला है। तो चलिए और दिखाते हैं स्पेशल क्या क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप एरिया सामने से देख सकते हैं, ये डेकोरेशन के लिए है, पर आगे जो सामने आपको दिख रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमको लगता है यही असेंबली एरिया अपना यही रहेगा। यस सर, ये हमारा असेंबली एरिया रहेगा। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। इफ यू विल सी द स्ट्रक्चर फ्रॉम अपस्टेयर्स, दे विल इंजॉय टू कम फ्रॉम दिस साइड, बहुत मज़ा आएगा। एट द सेम टाइम हमने बहुत इफ़ यू कैन सी एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखा है ताकि बच्चों को पता चले इम्पोर्टेंस क्या है। राइट। हमारे ट्रीज़ का, एज यू नो कि थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन की कमी हो गई थी कोविड के दौरान। तो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए हमने बच्चों को सब दिखाया है कि पेड़ बहुत ज़रूरी है, ये सारा कुछ। लेट मी शो यू दैट स्टेज, दिस विल बी आवर असेंबली एरिया। यहाँ पे बच्चे खड़े होके असेंबली करेंगे टर्न बाय टर्न अकॉर्डिंग टू द हाउसेस, क्योंकि हाउस होते हैं हर एक स्कूल में, तो अकॉर्डिंग टू द हाउस और टर्न बाय टर्न एवरी चाइल्ड विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड हियर एंड स्पीक। यहाँ पे खड़े होके माइक के सामने वो कैसे बोलेंगे, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि वो हेजिटेशन और जो कपकपाना होता है वो कम हो सके। जैसा आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है ये असेंबली, जैसे आप बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में भी देखे होंगे जो बड़े बड़े कि यहाँ पे बच्चे ये स्टेज हो गया और ये आपका एरिया जो बच्चे का बैठने के लिए हो गया और लोग फ्लोर बाय फ्लोर बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। छोटे बच्चों के लिए वो क्या बन रहा है? वो प्ले एरिया सर बन रहा है। अगर आप देखें तो वो बिल्कुल रेडी है, बस हमारे जो स्लाइड्स है, स्विंग्स है, सी सॉ है, दे आर गोइंग टू इंस्टॉल एक्चुअली हियर। ओके, यस सर। चलिए अब लोगों को इंतजार नहीं कराते हैं, अब सीधे आते हैं अपने मुद्दे पे कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं कि ऑफिस में और जानते हैं कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप देखें तो एडमिशन फ़ीस हमारी सिर्फ 15,000 है। किस क्लास के लिए? फॉर ऑल द क्लासेस, किसी भी क्लास के लिए। किसी भी क्लास में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो हमारी जो फ़ीस रहेगी एडमिशन फ़ीस वो 15,000 रहेगी। इसके अलावा इस साल
हम कॉशन फ़ी नहीं ले रहे हैं किसी भी पेरेंट से, सो आपको उस चीज़ की टेंशन जो है बिल्कुल हटा देनी होगी। उसके अलावा जो हमारी ट्यूशन फ़ीस रहेगी, प्री नर्सरी, नर्सरी और किंडरगार्टन के लिए जो फ़ीस रहेगी वो 2950 रहेगी। आई एम रिपीटिंग 2950। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी होता है उसके लिए मात्र 2,950 रुपये का लगेगा आपको मंथली फ़ी, और एडमिशन फ़ी तो सारे क्लासेस के लिए 15,000 है। करेक्ट? बिल्कुल सही सर। उसके अलावा क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक यू नीड टू पे 3,250। दैट मीन्स हिंदी में अगर बोले तो 3,250 जो रहेगा हमारा, वो हमारा ट्यूशन फ़ी रहेगा। इसके अलावा क्लास 4th, 5th एंड 6th के लिए जो हमारी ट्यूशन फ़ी रहेगी वो मात्र 3,550। एम आई राइट? तो आपने फ़ी स्ट्रक्चर जान लिया कि जो हाईएस्ट है मतलब क्लास 6 तक वो 3,550 रुपये है। तो फीस जिस तरह का फैसिलिटी दे रहे हैं उसके हिसाब से क्या मानते हैं आप खुद बताइए सर। जिस हिसाब की हम फैसिलिटी दे रहे हैं, एसी वी आर प्रोवाइडिंग देम होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्विमिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, बास्केटबॉल प्रोवाइड करा रहे हैं, डांस क्लासेस वी हैव, एवरीथिंग व्हाटएवर यू सी। क्या हमारी फीस कुछ ज़्यादा है? तो ट्रांसपोर्टेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो विद इन 10 किलोमीटर्स अगर है तो इट विल बी 1450 ओनली। 1450 रुपये 10 किलोमीटर के अंदर जी, और वो भी एसी बसेस में। और अगर उससे ज़्यादा है तो हमारा 1750 रहेगा विद इन 15 किलोमीटर्स। अगर 15 किलोमीटर के अंदर अंदर है 10 से 15 तो वो रहेगा 1750। और लास्ट क्वेरी की क्लास 6 तक अभी एडमिशन लिया जा रहा है? जी, प्री नर्सरी से लेके क्लास 6 तक के बच्चे हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, आखिर में आपने फीस जान लिया कि क्या है। थैंक यू आप सारा विजिट कराने के लिए। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। तो चलिए, अब स्कूल की इतनी चर्चा थी और आप लोग बहुत सारे र्यूमर्स था कि कितना फीस स्ट्रक्चर है, क्या एडमिशन फीस है, फैसिलिटी क्या मिल रहा है। तो एक ओवरऑल आपको एक आइडिया कोशिश है हमारा देने का, जो आपको बताने का कि कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी जा रही है। तो आप जैसा क्या फीस स्ट्रक्चर देख करके आप क्या समझ रहे हैं, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। मैं विशाल पुष्ने, जादू जम्मू से। थैंक यू।